जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं राजेंद्र चंद्रा सक्सेस की बाई चंद्रा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज भारत का भूगोल में सबसे पहले हम लोग भारत के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण का श्लोक भारत भूमि के बारे में कहा गया है। और हमारा भारत देश अभी आप लोगों को मैप में दिखाई दे रहा होगा। मैप में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर मतलब लद्दाख है अभी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, और नीचे में हमारा जो तमिलनाडु राज्य है। तो उत्तर से दक्षिण की हमारी जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर, और हमारा जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर। और भारत की कुल सीमा देखते हैं तो 15,200 किलोमीटर, और इसकी जल सीमा मुख्य भूखंड की बात करें तो 6,100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित मिला करके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, इनको मिला करके लगभग हो जाता है ये 7,516 किलोमीटर। और इसमें हम लोग देखेंगे अभी वर्तमान में तो कुल 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों को उत्तर में दिखाई दे रहा होगा जम्मू कश्मीर। जो जम्मू और कश्मीर है उसकी राजधानी श्रीनगर, और इसके बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे लद्दाख। ठीक है, ये पहला, और ये हो गया आपका दूसरा। लद्दाख की राजधानी लेह है। तीसरा नंबर में हम देखेंगे यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा पंजाब की राजधानी जो चंडीगढ़ है, ये तीसरा नंबर का हो गया केंद्र शासित प्रदेश। और चौथा में भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है वो चौथा केंद्र शासित प्रदेश है। पांचवा भी ये दोनों को मिला दिया गया है, दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ये हो गया हमारा पांचवा। छठवां की बात करें तो ये लक्षद्वीप, और सातवां हमारा ये जो पुडुचेरी दिखाई दे रहा है वो है, और आठवां है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आठवां है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे है साथियों। ये हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और हमारे यहाँ 28 राज्य है। और 28 राज्य आपको दिख रहा होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये मैप में है राजधानी सहित। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले गुजरात, फिर यहाँ देखिए आप राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और मैप को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा फिर समझ में आएगा। ये है हमारा जो 7 सिस्टर, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा हमारा त्रिपुरा। ये एक मिनट यहाँ देख लीजिए, पश्चिम बंगाल है। फिर ये आ जाएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम में। ऐसे करके हमारा कर्क रेखा गुजरा हुआ है, और ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और यहाँ पे अब IST मानक रेखा की बात करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे यहाँ 82 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से गुजारा गया है, और इससे भारत के जो पश्चिमी भाग है और पूर्वी भाग है दोनों में समय के निर्धारण करता है। और भारत देश की जब पड़ोसी देशों की बात करें हम लोग, तो भारत का पड़ोसी देश 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा इसका लगा हुआ है, और यहाँ हमें विस्तृत रूप से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश चारों तरफ से लगभग तीनों तरफ से घिरा हुआ है भारत देश के, और ये 4,096 किलोमीटर भारत देश को टच करता है।
इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा पश्चिम बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाती है पड़ोसी देशों में। उसके बाद हमारा चीन लगभग 3488 किलोमीटर। इसके बाद आ जाएगा हमारा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बनाती है। पाकिस्तान के बाद में ये नेपाल है, जो नेपाल ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ सीमा रेखा बना रही है। इसके बाद हम ये आ जाएगा म्यांमार, हमारे भारत देश के साथ में सीमा रेखा बना रही है। इसके बाद यहाँ पे भूटान है साथियों, देखिए। और भूटान के बाद में आ जाएगा अंतिम आपका सिर्फ 196 किलोमीटर यहाँ पे सिर्फ बना रही है अफगानिस्तान और भारत के साथ में सीमा रेखा। तो लगभग 7 पड़ोसी देशों के साथ में भारत सीमा रेखा बनाती है। और हमारे भारत देश के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश विदेशी सीमा को स्पर्श करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सीमा रेखा की बात करेंगे। सीमा रेखा की जैसे अपन बात करते हैं तो सीमा रेखा में गुजरात का ये जो कच्छ का रण है पाकिस्तान के साथ में ये बनता है। तो ये यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे है ये सरक्रिक रेखा, ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ में है। और ये जो रेखा है समानांतर रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत और सिंध के बीच में है। इसके बाद में 1947 में बना हुआ भारत पाकिस्तान, ये इधर रेड क्लिफ रेखा बोल देते हैं ऐसे करके, तो ये रेड क्लिफ रेखा हो गया। एलओसी हमारा है पीओके और भारत अधिकृत, पीओके और भारत के मध्य में है, यहाँ पे हम लोग इसको बोल देते हैं ऐसे करके है, यहाँ पे आप एलओसी समझ सकते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, यहाँ जो सियाचिन ग्लेशियर है ध्यान रखिएगा। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है ये है हमारा, यहाँ आ जाएंगे हम लोग इसके लिए देखने के लिए, भारत और चीन जो स्पष्ट रूप से दिखे तो ये मैक मोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश और ये जो सिक्किम वाला इलाका है यहाँ पे ये मैक मोहन रेखा आता है। और डोंगरा लद्दाख रेखा है जम्मू कश्मीर और तिब्बत, ये साइड में तिब्बत है, माना कि तिब्बत को ही भूला हुआ शहर बोलते हैं तो समझ नहीं आता, तो इसी साइड में आपका डोंगरा लद्दाख रेखा है। और मध्यवर्ती भाग में वाटर डिवाइडेज ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भारत और चीन के बीच में 3 सीमा रेखा है। भारत और म्यांमार के बीच में, ये भारत और म्यांमार के बीच में ये हिमालय की पहाड़ी का भाग है, अराकान की पहाड़ी बोलते हैं जिसको। और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है आपका पाक जल संधि, याद रखिएगा। पाक जल संधि आता है पेपर में, क्योंकि आदमी नाम से उनको लगता है कि ये कहाँ है, पाकिस्तान में, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है, यह है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो आज बस सीमा रेखा आप लोगों को बताना था। और भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सीमा रेखा, इनकी राजधानी ये आप लोग जानिए समझिए। और बाकी ये 3-4 मैं यहाँ पे और स्पष्ट रूप से दे दिया हूँ। कर्क रेखा भारत की जो तटीय रेखा है उसका भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, पूरे विश्व का 2.4% है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कोनार तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और दीघा तट है। इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इस नक्शे में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा। और जो मैं आप लोगों को पढ़ाया इसका ये PDF इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी रख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं साथियों, ये बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।